ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट 360। कैसे हो सभी? हमने एक्सरसाइज 12.1 के 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक वीडियो नहीं देखी है तो वो फर्स्ट 4 सम की वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है अपने पास में और उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। सपोज के लिए हमने क्यूबिकल वुडन ब्लॉक फॉर्म कर रहे हम, तो इसके एक फेस में से क्या किया गया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ कट कर लिया गया है इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से। ये रफली स्केच बना के समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए क्या हुआ, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, जो डायमीटर क्या है हेमिस्फीयर का, एल है। तो यहां से देखिए क्या है, एक तो पॉइंट हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमी जो स्फीयर है क्या गिवन है, एल। ओके, अब डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर पॉन में 2, तो इसका मतलब L/2 आएगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास में ये क्यूबिकल ब्लॉक बनाया हमने, वुडन ब्लॉक, इसकी जो साइड है वो क्या रहेगा। इसने क्वेश्चन ये कहा कि वन फेस से इसके क्यूबिकल ब्लॉक के एक हेमिस्फेरिकल कट किया गया है, तो इसका मतलब जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो क्या रहेगा हमारे पास में, साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के। तो साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक that is equal to है diameter of hemisphere, equal to है diameter of hemisphere। और diameter क्या है भाई हमारे हेमिस्फीयर का, हमारे पास में L गिवन था। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइड है क्यूबिकल ब्लॉक की वो हमारे पास में क्या है, L है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्केच मैं रफली मेक कर रहा हूँ कि मतलब किस वे से क्या किया गया, एक ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर की तरफ कट किया गया। ये कट करने के बाद में स्टूडेंट्स क्या हुआ इसमें से देखते हैं हम। हमने क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसका मतलब देखिए जो सरफेस एरिया है ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का क्या रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने जैसे क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन नंबर 4 उस जैसे ये क्वेश्चन है कि जो हम हमारे पास में जो ये क्यूबिकल ब्लॉक था इसके कितने फेस होते हैं, 6। इसका मतलब जो इच फेस है वो एक प्रकार से किसका वर्क करता है, स्क्वायर का। तो जो कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो क्या होता है हमारे पास में, 6 साइड स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसमें टोटल में से हम टी एस से ऑफ क्यूब, टी एस से क्यूब मतलब हमने ये क्यूब पूरा ले लिया, इस क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है कंप्लीट काउंट कर रहे हैं, प्लस में जब ये कट करेगा तो इसका मतलब जब इसके बाद में हम यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं, ये कौन सा पार्ट होएगा, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हेमिस्फेरिक के हम इनर पार्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इनर पार्ट के लिए किसका यूज होएगा, सी एस ए का। और हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या है हमारे पास में, 2πr स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, सी एस सी ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या रहेगा, टी एस सी ऑफ क्यूब, और क्या करेंगे हम प्लस में क्या, सी एस से ऑफ, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस में क्या करेंगे क्योंकि जो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया तो उसने जो ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक था, हेमिस्फीयर ने अपने बेस के इक्वल, बेस में जो सर्कुलर पार्ट होता है इतना एरिया क्या किया, कम किया। तो माइनस में क्या कर रहे हैं हम, माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कम करेंगे इसमें से,
क्यूब का जो ES है वो क्या होता है 6 साइड स्क्वायर, प्लस में जो CSC ऑफ हेमिस्फीयर है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस में हेमिस्फीयर के बेस में क्या होता है सर्कुलर पार्ट, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। 6 जो साइड है साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक की वो क्या हमारे पास में L, यहां से तो L स्क्वायर लिखा हमने, पाई की वैल्यू पाई, और ये क्या है R, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है L/2, तो इसका मतलब L/2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो यहां से क्या आता है 6L स्क्वायर प्लस में पाई, यहां से L स्क्वायर कॉमन में क्या आ गया हमारे पास में 4। स्टूडेंट्स देखिए यहां से एक तो L स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम, L स्क्वायर और ये L स्क्वायर, देखो क्या हुआ L स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां से तो क्या बच गया 6 प्लस में पाई अपॉन में 4, 6 के अपॉन में 1 ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारे पास में 4, 6 4 जा 24 प्लस में पाई, यस या नो, ये 4 क्या हुआ हमारे पास में एलसीएम 6 4 जा 24 प्लस में पाई बन जा पाई, तो क्या यहाँ से हम ये 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यस, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एल स्क्वायर पूर्ण में 4 ब्रैकेट 24 प्लस में पाई, तो देखिए ये सरफेस एरिया आ गया हमारे पास में क्या रिमेनिंग सॉलिड का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। और एक बात और स्टूडेंट्स, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है इसमें से हमारे एग्जाम पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये कंप्लीट चैप्टर को और इससे लिंक जितने भी क्वेश्चन है इसको कंप्लीट जरूर करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, ए मेडिसिन कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, मतलब क्या है एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके दोनों एंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास में 2 हेमिस्फीयर को क्या किया गया है ज्वाइन किया गया है, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। देखिए हमारे पास में एक तो मेन पॉइंट यहाँ से आया क्या इंटायर कैप्सूल, तो हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल कितने स्टूडेंट्स 14 mm गिवन है, तो ये मेन पॉइंट था, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm गिवन है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, तो हम राइट करते हैं डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर कितने हमारे पास में 5 mm। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जो ये इंटायर कैप्सूल की लेंथ है वो तो हमारे पास में 14 है, और जो ये डायमीटर है कैप्सूल का वो कितना है 5। अब आप देख सकते हो जो कैप्सूल है, कैप्सूल तो कैसे फॉर्म हुआ है कि एक तो सिलेंडर है उसमें और 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं दोनों एंड पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब जो सिलेंडर का डायमीटर है वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायमीटर किसके इक्वल है 5 mm। क्या हम डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं, यस, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर रहेगा वही रेडियस किसकी रहेगी भाई हेमिस्फीयर की, और रेडियस किसकी इक्वल होती है डायमीटर अपॉन में 2, तो 5/2 mm, इसका मतलब जो डायमीटर है वो कितना डायमीटर 5 था और रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 5/2 mm आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड सरफेस एरिया, तो देखिए सरफेस एरिया जो रहेगा, सरफेस एरिया में क्या क्या होएगा इसमें, एक तो सिलेंडर का CSA, क्योंकि जो मेडिसिन कैप्सूल है
हम कैप्सूल के अंदर तो नहीं जाएंगे ना, उसके आउटर पार्ट के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या आया सी एस ए पार्ट। तो सी एस ए ऑफ जो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल है, जो क्या रहेगा, मेडिसिन का जो कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा हमारे पास में, एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस में सिलेंडर का तो सी एस ए, और प्लस में हमारे पास में क्या किया जाए, हेमिस्फीयर दोनों दोनों क्या है भाई हमारे पास में इक्वल है, तो इसका मतलब ट्वाइस करेंगे हम, ट्वाइस इंटू में सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कौन सा भाई, ये आउटर पार्ट के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर है। तो यहां से देखिए क्या आया, जो सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस में 2 अप्लाई किया, जो हेमिस्फीयर का सी एस सी होता है वो क्या होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होएगा, यहां से मैं 2 पाई और आर कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ गया एच प्लस 2 आर, ये 2 का 2 क्योंकि एक 2 कॉमन निकला है और एक आर बच गया। अब बात ये है, आर तो हमारे पास में क्या है 5/2, 5/2, पाई भी फिक्स होता है, 2/7 या फिर 3.14। प्रॉब्लम ये आई, जो एच है हाइट है किसकी, सिलेंडर की, हमारे पास में तो टोटल ये इंटायर हाइट है, लेंथ या हाइट बोल रहे हैं आप इसको, तो जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स हाइट ऑफ सिलेंडर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना अपने पास में, तो जो हाइट है, हाइट इसलिए मैंने ये जरा सा स्पेस छोड़ा था यहाँ पे, हाइट है ऑफ जो सिलेंडर है क्या रहेगा, मतलब ये जो टोटल इंटायर लेंथ है 14 की, इस 14 में से हम माइनस करें, क्या भाई माइनस करें, एक तो जो रेडियस थी इस साइड से और एक रेडियस इस साइड से, जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर की वही हेमिस्फीयर की क्या होती है हाइट भी होती है, इसका मतलब एक इस साइड से और एक इस साइड से, ये माइनस कर दो तो ये बच जाएगा अपने पास में, इसका मतलब क्या करें हम, रेडियस क्या है इसकी 5/2, तो एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो एक और एक मिलकर ट्वाइस कम करना पड़ेगा हमने 5/2 का, तो ये कट जाएगा 2 से 2, 14 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 9 mm, जो हाइट है सिलेंडर की वो हमारे पास में क्या है 9 mm, तो ट्वाइस इंटू में पाई की वैल्यू पुट अप की हमने, आर की वैल्यू क्या है 5/2, एच की वैल्यू क्या है, एच आ चुका है 9, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या है हमारे पास में 9 प्लस में 2, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में रेडियस है 5/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा 11/2 इंटू में 5, तो इसका मतलब 110, तो यहाँ से आ गए बाय में 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या बचा 5, 9 और 5 14, क्या मैं इसको 2 पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 220, और ये mm है तो क्या ऐड कर देंगे हम mm स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो 7th सम है, और एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो 7th सम है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है सरफेस एरिया वॉल्यूम पे, तो क्वेश्चन है इसमें टेंट है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, मतलब एक सिलेंड्रिकल जो टेंट बनाया गया स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया गया, किस बेस से बनाया गया टेंट, सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल पार्ट के द्वारा, ठीक है, यदि हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, देखिए इसमें हाइट भी बोल दिया और डायमीटर भी दे दिया हमें क्या सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 एंड 4 मीटर, इसका मतलब हमारे पास में सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर आ गया और एक क्या आ गई इसकी हाइट,
हमने क्वेश्चन में राइट किया ये डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। डायमीटर क्या है स्टूडेंट्स, देखो पहले तो क्या है हाइट और फिर क्या है डायमीटर। ये तो हाइट है इसकी और ये क्या है डायमीटर है। तो डायमीटर कितना आ गया 4 मीटर। क्या हम डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं? यस, रेडियस को आर के द्वारा मेंशन कर रहे हैं हम और सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2। तो इसका मतलब 4/2 कितना आ गया हमारे पास में 2 मीटर। क्लियर। हाइट क्या है, हाइट इज गिवन 2.1 मीटर। हाइट को h के द्वारा मेंशन कर रहे हैं हम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। यहां तक हमारे पास में हमने स्टेटमेंट को रीड किया और ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ इसमें क्या हुआ कि एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट था, इसका मतलब ये हमने क्या मेक कर दिया एक सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर क्या लगाया गया था एक कोनिकल पार्ट। क्या? कोनिकल पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कोनिकल पार्ट लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बेस से कुछ ये डायग्राम टेंट फॉर्म किया गया था। तो क्या हुआ इसमें एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। टॉप में क्या है, टॉप में तो ये कोनिकल पार्ट है ना, इसका मतलब कोनिकल पार्ट की हमें स्लैंट हाइट गिवन है। तो हमने राइट किया क्या, स्लैंट हाइट ऑफ, स्लैंट हाइट तो किसके लिए है, टॉप में क्या यूज हो रहा है, टॉप के लिए बोल रहा है, टॉप में कोनिकल पार्ट है। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू गिवन 2.8 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब आपको देखिए क्या समझना है इस क्वेश्चन में, जो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट रहेगी वो किसकी इक्वल रहेगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसका मतलब जो रेडियस है ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो 2 मीटर था, ये क्या रहेगा हमारे पास में रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। तो हम राइट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। देखिए मैं इसको आर के द्वारा इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है। अगर सिलेंड्रिकल और कोनिकल पार्ट की बोथ की रेडियस डिफरेंट होती तो मैं इसमें आर को R1 R2 या फिर स्मॉल r और कैपिटल R के द्वारा मेंशन करूंगा। तो रेडियस इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में कोनिकल पार्ट की रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। क्लियर है, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हमारे पास में देखिए जब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मतलब जो ये टेंट है किससे मेक किया गया है, कैनवस से मेक किया गया। इस कैनवस का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और साथ में क्या किया गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट है 500 रुपीज के कितने कॉस्ट लगेगी। और इसमें एक पॉइंट और भी दे रखा है, नो दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। जो ये बेस है इस बेस पे कैनवस का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब एक तो CSA पार्ट पे कैनवस यूज किया गया है और एक किस पार्ट पे, एक तो सिलेंड्रिकल के CSA पे और एक कोनिकल के CSA पार्ट पे। तो इसका मतलब क्या होएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ कैनवस यूज। तो क्या राइट कर सकते हैं हम, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंडर लिखते हैं नॉर्मल, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कोन या फिर कोनिकल पार्ट लिख सकते हैं हम। जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है 2πRh और जो CSA ऑफ कोन होता है वो क्या होता है πRl। अब पाई और r तो दोनों इक्वल है इसलिए मैं πr कॉमन निकाल रहा हूं और यहां से क्या हो गया 2h प्लस में l। यहाँ तक कोई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम?
इसका मतलब एक तो सी एस ए सिलेंडर का हो गया और एक सी एस ए क्या हो गया टेंट, ये कोनिकल पार्ट का। सी एस ए सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच और सी एस ए कोनिकल पार्ट का क्या होता है पाई आर एल। पाई आर हमने कॉमन लिया, एक तो 2 आर बचकर यहां से आ गया एल। अब पाई की वैल्यू क्या है डबल 2/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या है, देखना भाई आर की वैल्यू है 2 यूज किया। 2h, h क्या है हाइट किसकी सिलेंडर की, तो 2 इंटू में क्या लिखेंगे हम 2.1 और फिर क्या है प्लस में एल, स्लैंट हाइट को क्या लिखते हैं हम एल के द्वारा, तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास में प्लस में 2.8, ये ब्रैकेट की हमने क्लोज। अब यहां से हम सोल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डबल 2/7 इंटू में 2, तो देखिए ये 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है हमारे पास में 4.2 प्लस में 2.8, ये वाला स्टूडेंट्स जो 4.2 प्लस 2.8 है ये टोटल मिलके कितना हो जाता है हमारे पास में 7। तो यहां से क्या हुआ डबल 2 इंटू में 2 44 बाय में 7 और ये ब्रैकेट में भी ऐड करने पर 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 44 और मीटर है तो क्या राइट करेंगे हम मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब जो हमारे पास जो एरिया कन्वेक्स का यूज किया वो 44 मीटर स्क्वायर यूज हुआ हमारे पास में। क्वेश्चन ये कहा कि जो कन्वेक्स का जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पर वो कितना है 500 रुपीज। इसका मतलब जो ये 44 मीटर स्क्वायर यूज हुआ तो इस पे कितना कॉस्ट लगेगा, तो हम क्या राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स, कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू है 500 रुपीज। और कितने एरिया यूज कर लिया हमने कन्वेक्स का 44 मीटर, तो क्या राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स ऑन 44 मीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 500 इंटू में 44। 500 को जब 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है 22,000 और ये रुपीज में आएगा क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में स्टार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है। और जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर में से हमारे पास में एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में 5 मार्क्स का आने वाला है, तो ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट जरूर करें। ये स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर इज गिवन। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है उसकी हाइट है और एक गिवन है हमारे पास में डायमीटर। तो हमारे पास में ये पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं फर्स्ट लाइन से, तो हम पहले इनको राइट करते हैं हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हाइट कितने हैं स्टूडेंट्स इसमें 2.4 सेंटीमीटर, हाइट को स्मॉल h के द्वारा मेंशन कर रहे हैं हम। देखिए क्या किया मैंने जब स्टेटमेंट रीड की फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ से एक लाइन पिक की, क्या जो हाइट है सॉलिड सिलेंडर की वो 2.4 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हमने राइट कर दिया हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है डायमीटर, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो हमने राइट किया डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर दैट इज इक्वल टू है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस, तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 1.4 अपॉन में 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके पॉइंट रिमूव करके भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो या फिर 1.4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसका मतलब एक सिलेंडर था हमारे पास में, ये सिलेंड्रिकल पार्ट फॉर्म कर दिए मैंने, ओके, जिसकी हाइट तो है हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है
0.7 सेंटीमीटर। इसके बाद में रीड करते हैं स्टेटमेंट, एक कोनिकल कैविटी, मतलब कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। जो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से एक कोन के फॉर्म में क्या किया गया है, रिमूव किया गया कैविटी को, जिसकी हाइट भी सेम है एंड डायमीटर भी क्या है, सेम है, किसके, सिलेंडर के। तो फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इनटू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, इस सॉलिड में से एक कोनिकल शेप की कैविटी को क्या कर दिया गया, कट आउट किया गया है। जैसे मैंने ये कोनिकल शेप बना दिया, मतलब ये क्या कर दिया, इसमें से निकाल दिया गया। जब स्टूडेंट्स ये कोनिकल कैविटी निकाल इसमें से, सॉलिड में से, तो हम इस पार्ट पे और क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो सरफेस एरिया हुआ वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो क्या हम ये जो कोनिकल कैविटी है, तो इसका रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी, रेडियस क्या आएगा इसका कोनिकल का, 0.7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसने बोला सेम, तो क्या है, रेडियस है, सेम डायमीटर है, और सेम ही क्या है, हाइट है। तो इसका मतलब जो हाइट है, हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी वो क्या आएगा भाई, 2.4 सेंटीमीटर। यस या नो, क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट है कोनिकल कैविटी की, वो हमारे पास में सिलेंडर के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का क्या होएगा। देखिए, जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका कर्व सरफेस एरिया ले ले हम, प्लस में ये कोनिकल पार्ट है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया। अब जो ये सिलेंडर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका तो जो ये सॉलिड सिलेंडर था, इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, अभी तक है हमारे पास में। इसका मतलब हम इस पर मूवमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब एक तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक तो इस वे से आंसर कर सकते हैं हम, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया तो सिलेंडर का लिख लें, प्लस में सी एस से कोन का, और माइनस में बेस एरिया ऑफ क्या कर दे हम, सिलेंडर का, तो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ए ऑफ कोन प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके है स्टूडेंट्स। अब इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2 पाई आर एच। सी एस सी ऑफ कोन होता है पाई आर एल, प्लस में बेस में क्या होता है सिलेंडर के, एक सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर इन तीनों में कॉमन निकाल लिया हमने, पाई आर। देखिए स्टूडेंट्स, जो रेडियस है दोनों की इक्वल है, इसलिए मैं आर ही राइट कर रहा हूँ, चेंज नहीं किया मैंने इसमें। ठीक है, ओके। अब क्या है, एक पॉइंट अब देखना आपको, जो ये हाइट था कोनिकल और सिलेंड्रिकल, दोनों की हाइट भी इक्वल है, इसलिए एच आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2h, बाई आर कॉमन निकालने पर क्या हो जाएगा, 2h प्लस में l प्लस में r। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स 2/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 0.7। क्या 0.7 को 7/10 लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम है, नो सर। तो 7/10 लिख लिया मैंने इसको, 7 में 10 ब्रैकेट 2। h की वैल्यू कितनी है, 2.4 है सर, तो ये इंटू में 2.4 प्लस में l। क्या स्टूडेंट्स, l तो हमारे पास में ये जो कोनिकल कैविटी है इसकी स्लैंट हाइट होती है, क्या ये है,
अभी तक हमने देखा ये तो नहीं है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू एल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.7। ये एल निकाल रहे हम, इसलिए स्पेस छोटा बनी यहाँ पे। एल का मतलब स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एल है वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2.4 स्क्वायर प्लस में 0.7 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आता है हमारे पास में 2.4 का होल स्क्वायर होता है कितना 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49। जब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 6.25 और स्क्वायर रूट है 625 का क्या होता है 25, तो इसका मतलब 2.5। तो ये जो हमारे पास में एल की वैल्यू थी वो क्या आती है हमारे पास में 2.5। तो इसका मतलब ये 2/2 में 10 और इंटू में देखिए स्टूडेंट्स, जब इनको ऐड करते हैं आप ये तो 4.8 होएगा, 4.8 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस में 2.5 प्लस में 0.7, इसका मतलब ये आया 2/2 में 10। तो स्टूडेंट्स ये टोटल ऐड करने पर हमारे पास में 2.5 प्लस में 0.7 3.2 प्लस 4.8, तो किसके इक्वल आ जाता है 8 के इक्वल। तो 8 इंटू में 2 करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है 176/10, जो तो कितना आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये तो एक्यूरेट वैल्यू, हमें नियरेस्ट वैल्यू बताना है तो क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसमें टू दी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब ये 18 क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास में पॉइंट के बाद में क्या है 5 से ग्रेटर डिजिट हो तो हम इसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो इसलिए क्या आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 5 से कम होता तो हम इसको स्किप कर देते और क्या लिख सकते थे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,